श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद मैडम स्पीकर, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया। द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961 में कुछ अमेंडमेंट लेकर के मंत्री जी आए हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने अभी बताया कि जो IITians होते हैं, IITians ग्रेजुएट, वो अभी अपने स्टेटमेंट में ही कह रहे थे कि यहाँ से IIT करने के बाद विदेशों में चले जाते हैं और उसके बाद वो कह रहे थे वापस भी आते हैं। मेरे पास ऐसे कुछ आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि जो IIT यहाँ करते हैं और MBA जो विदेशों में कर लेते हैं, वो अधिकतर लोग विदेशों में ही सेटल हो जाते हैं। खर्चा भारत सरकार करती है IIT में पढ़ाने का, और कुछ लोग तो MBA भी यहाँ से करते हैं, वो यहाँ सेटल हो जाते हैं। लेकिन जो लोग MBA बाहर से कर लेते हैं, अमेरिकन इंस्टीट्यूट से या ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट से, वो अधिकतर उन्हीं कंट्रीज में सेटल हो जाते हैं। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने IITians जो ग्रेजुएट इंडिया में हुए, वो कितने बाहर गए और वो कितने वापस आ गए। वेदर द मिनिस्टर हैज ए डेटा। ये एक कैटेगरिकल क्वेश्चन आपके माध्यम से मंत्री जी को मेरा है। मैं ये जो 8 नए IITs बन रहे हैं, इनका स्वागत करता हूं, लेकिन अध्यक्ष जी मैं बताना चाहता हूं कि घोषणा इस हाउस में होती है कि इस स्टेट को IIT दी जाती है या इस स्टेट में IIT खोली जाएगी नेक्स्ट ईयर से। जैसे राजस्थान के लिए 3 साल पहले घोषणा हुई, उसके बाद लोकेशन का मामला अड़ गया। हम लोग भी मंत्री जी से मिले तो इन्होंने कहा लोकेशन स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने एक प्रोफेसर व्यास हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आर्थिक सलाहकार परिषद में काम करते हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और दैट वाज ए टेक्निकल कमेटी। उसमें कोई भी पॉलिटिकल आदमी नहीं थे। उस कमेटी ने ये सिफारिश करी कि राजस्थान का IIT अगर खोलना है तो उसको कोटा में खोला जाना चाहिए। कोटा की मांग भी बहुत अरसे से थी और कोटा में माननीय और जो MP बैठे वो जानते होंगे कि बहुत से MPs के भी बच्चे जो हैं कोटा में कोचिंग के लेने के लिए जाते हैं। वहां बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है कोटा में, और कोटा जो है अभी फेमस हो गया है कोचिंग के लिए। नहीं, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं, मेरी बात कह रहा हूं। और प्रोफेसर व्यास की अध्यक्षता में कमेटी आप सरकार नहीं बनाई थी, हमने नहीं बनाई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि IIT की घोषणा सदन में होती है और उसके बाद लोकेशन का काम जो है वो गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। मैडम, इसमें थोड़ी राजनीति होती है, ये नहीं होनी चाहिए, मैं यही कह रहा हूं। पहले जो गवर्नमेंट थी BJP की, उसने कोटा के लिए रिकमेंड किया। फिर जब गवर्नमेंट आई तो उसने जोधपुर के लिए रिकमेंड कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं, सारे राजस्थान में आप सर्वे करा लीजिए, कोटा की मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट कहां ज्यादा है, बच्चे कहां ज्यादा पढ़ते हैं। तो कोटा की जो डिमांड थी, इतनी वाजिब डिमांड थी और उसको इग्नोर कर दिया गया। मैं ये कह रहा हूं कि क्या एक स्टेट में 2 IIT नहीं हो सकते क्या? ठीक है, माना कि ये जोधपुर जो है वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इलाका है, इसलिए वो उसको वहां ले गए, माना उसको वहां ले गए। लेकिन उसकी वाजिब जो डिमांड राजस्थान के लोगों की थी, राजस्थान के लोग ये चाहते थे कि कोटा में IIT होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उसके पीछे रीजन है। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट कोटा में है। सबसे ज्यादा जो कोचिंग लेने वाले पूरे इंडिया में कोटा जाते हैं, और कोटा की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो नामी इंस्टीट्यूट हो गई है। उसमें एडमिशन मिलना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। जब इतने लड़कों ने भी आंदोलन किया,
लड़कों ने भी आंदोलन किया कि लड़कों ने भी आंदोलन किया। बैठ जाइए, क्या हो गया? बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। Let him speak. आप बोलिए, बोलिए, बोलिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए, बैठ जाइए। नहीं, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं मैडम, मैं आपका संरक्षण चाह रहा हूं इसमें। बैठ जाइए। मैं आपका संरक्षण चाह रहा हूं मैडम। मैं आपका संरक्षण चाह रहा हूं मैडम। बैठिए, बैठिए। आई वांट योर प्रोटेक्शन मैडम, आई वांट योर प्रोटेक्शन। आप बोलिए। मैडम मैं पूछना चाह रहा हूं, मैडम मैं पूछना चाह रहा हूं कि प्रोफेसर व्यास क्या प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद में नहीं है? और प्रोफेसर व्यास की अध्यक्षता में इसी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने कमेटी बनाई और उस कमेटी ने रिकमेंड किया कि कोटा ही एलिजिबल है आईआईटी के लिए, और फिर भी वो जोधपुर ले गए। इसमें क्या राजनीति है? मैं मेरी बात ही कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं? मैं मेरी बात ही कर रहा हूं, इसमें क्या राजनीति है? ये कोटा के एमपी बैठे हैं, ये कोटा के एमपी बैठे हैं, आप कोटा के एमपी बैठे हैं, इनसे पूछिए। इधर आप इधर देखिए, आप ये खड़े नहीं हो रहे हैं कोटा के भी एमपी। ये जो डिमांड है कोटा की, वो जायज डिमांड है, वो एकदम जायज डिमांड है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि लोकेशन का काम खाली स्टेट गवर्नमेंट में मत छोड़िए। अगर आप आईआईटी खोलते हैं तो जो प्लेस उसके लिए एलिजिबिलिटी रखता है, आई एम नॉट फ्रॉम कोटा, आई एम फ्रॉम राजस्थान, बट आई डोंट बिलोंग टू कोटा, आई बिलोंग टू बीकानेर। लेकिन ये पूरे राजस्थान की जनता की भावना है कि आईआईटी कोटा खुलनी चाहिए थी। अगर पिछड़ा है तो जालोर में खोल दो ना, ये कह रहे हैं जालोर में, ये जालोर में ले जाओ, मारवाड़ में जालोर में ले जाओ, ये जालोर में ले जाना चाहते हैं। मत व्यक्त करिए, बोलिए। मैं बोल ही रहा हूं। ये पॉइंट मैं मंत्री जी के ध्यान में इसलिए लाया कि मैं बैठ जाऊं क्या? हमें पुराने आप राजस्थान को जानते नहीं हो क्या? कोटा मध्य भारत के साथ बसा हुआ है, उसके अंदर घुसा हुआ है, और जोधपुर पाकिस्तान की सीमाओं पे है, और वहाँ पे शिक्षा नगण्य है। इसलिए मैं तो ये चाहता था कि जोधपुर के बजाय सीकर झुंझुनू में होता, लेकिन जोधपुर हो गया, वो भी बहुत अच्छा हुआ। आप क्यों बोल रहे हैं? बैठ जाइए, आप अपने इनको बोलने दिया, बोलने दीजिए। बैठिए, बैठ जाइए। नहीं, मेरा मैडम इतना ही कहना है कि देयर इज ए कमिटी constituted by a honorable chief minister by the government, and in the committee there were eminent IITian, the professors. It was a technical committee, it was not a political committee, and the Professor Vyas was the president of the committee. So my submission is कि कमेटी का कहना मानना चाहिए, और उसमें आपने चेंज कर दिया चीजों को, ये चीजें ठीक नहीं लगती। मेरा ये इतना ही निवेदन इसमें कहना है कि कोटा भी बहुत एलिजिबल है। अगर आप एक स्टेट में अगर 2 आईआईटी दे सकते हो तो हमारे कोटा को भी आईआईटी दीजिए, मेरा ये कहना है आपके माध्यम से। ताली तो बजाओ, इसमें तो बजाओ ताली। अब तो बजा दीजिए। अरे हमें तो नहीं मिली दोनों को, आपके वही मिली यार, अभी तो बजा लो। अच्छा। दूसरा बात में ठीक है। नहीं, मैं नकारात्मक नहीं हूं, मैं बहुत पॉजिटिव बात कर रहा हूं हरीश जी। आप इधर मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि आईआईटीज के दिल्ली के लोग भी आए, राजस्थान के लोग भी मिलते रहते हैं। एक तो आईआईटीज में प्रोफेसर्स की कमी है, बहुत क्वालिफाइड प्रोफेसर नहीं मिल पाते हैं, और इसलिए जो R&D वर्क है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क है, जिसके लिए कल जोशी जी बोल रहे थे, रिसर्च वर्क आईआईटीज में कम होने लग गया है। और वहां पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं
कि जो प्रोफेसर्स हैं उनकी जब नियुक्ति होती है तो इसमें कोई SC, ST, OBC के आदमी का ध्यान नहीं रखा जाता है। क्या IITs भारत के संविधान से गवर्न नहीं होते? क्या भारत का संविधान उन पे लागू नहीं होता? क्या जो रिजर्वेशन के प्रोविजन है वो IITs प्रशासन पे लागू नहीं होते, उनकी काउंसिल पे लागू नहीं होते? तो ये जो चीजें हैं ये भी इसमें देखने की जरूरत है। इस संबंध में भी अगर इसमें बिल में कोई बात होती तो ज्यादा अच्छा रहता है। बिल्कुल सही है। और दूसरी बात में इसमें बिल में ही जॉन और कोलैबोरेशन की बात कही हुई है। जॉन बनाए इन्होंने, अच्छी बात है, और उसके साथ इन्होंने कहा जो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट होंगे, जो ITIs होंगे, उनमें क्या कोर्सेज चल रहे हैं उसके बारे में कोलैबोरेशन करेंगे, टेक्निकल कोलैबोरेशन करेंगे, ऐसी बात बिल में इन्होंने कही है। मेरा इसके संबंध में यह कहना है कि जॉन इन्होंने बनाए, अच्छी शुरुआत है, लेकिन जॉन के बारे में स्टडी क्या है कि उस पर्टिकुलर जॉन में किस तरह के रिसर्च की आवश्यकता है। मैडम, हमारे यहाँ पे, जैसे मैं एक चीज बताता हूं आपको, ऐसे तो फ्लोरा और फौना के बारे में हमारे डेजर्ट में बहुत सी चीजें हैं, लेकिन एक हमारे यहाँ पौधा होता है जिसमें पानी देने की जरूरत नहीं है, आंकड़ा। और आंकड़े के अंदर एक धागा होता है, उसका दूध भी निकलता है, वो मेडिसिनल प्लांट भी है। लेकिन कभी IITs के लोगों ने, कभी जो रिसर्च करने वाले लोगों ने, हालांकि IITs कहते हैं हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है, बाकी आफरी और काजरी ने लिख के दिया कि नहीं आप करिए, तो उन्होंने क्या इस तरह का कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं जिसमें लोगों को रोजगार भी मिल सकता है? कोई आपको पानी देने की भी जरूरत नहीं है उसको, वो डेजर्ट का पौधा है, प्रकृति का पौधा है। ये एक तो मैंने उदाहरण दिया है, ऐसे हमारे सैकड़ों पौधे हैं जिसमें खींप है, आंकड़ा है, पता नहीं कितने हमारे मेडिसिनल प्लांट है। उस पर अगर स्टडी करेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और जो IIT करने वाले लोग हैं वो बाहर भी नहीं जाएंगे, उनको लोकली एडजस्ट होने का मौका मिल जाएगा। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था कि MBA IIT के साथ जब तक आप MBA नहीं करते वो IIT अधूरा होता है। ऐसा हमारा जो कुछ लोग जिनके परिवार में बच्चे हैं वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वो कहते हैं IIT के साथ MBA करना जरूरी है, MBA का अलग एग्जाम होता है। तो ये कोलैबोरेशन भी कहीं ना कहीं आप, जैसे आप देखिए कि एग्जाम है, ठीक है, माना कि किसी को अहमदाबाद में एडमिशन मिल गया, किसी को लखनऊ में मिल गया, किसी को बॉम्बे मिल गया, लेकिन इसमें भी जो IIT, अच्छे IIT जैसे 8 अभी नए खुल रहे हैं, इनका भी कहीं ना कहीं साथ कोलैबोरेशन MBA के साथ भी करिए। और उनके क्या आप इनसे लिखा नहीं सकते कि आपने चूंकि इंडिया में पढ़ाई की है, आपने IIT भी इंडिया में की है, MBA भी आपने इंडिया में किया है, आप 5 साल तक विदेश नहीं जाओगे, ऐसा कोई लिखित में अपन ले नहीं सकते उनसे कोई अंडरटेकिंग? क्योंकि अपने सोर्सेज यूज होते हैं और आदमी बाहर चले जाते हैं, अपन ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं, और उसका रीजन एक ही है कि वहां पे पैसा अधिक मिलता है, पैकेज अधिक मिलता है। तो अपने को पैकेज के बारे में भी कहीं ना कहीं इंटरवेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी जो ब्रेन है, पढ़े लिखे लोग यहाँ के हैं, यहाँ पढ़ते हैं, और फिर कोई जो MBA करने बाहर चल जाते हैं वो तो बाहर सेटल हो जाते हैं। और अगर MBA के साथ इसको लिंक नहीं करके कोलैबोरेशन नहीं करेंगे, इंस्टीट्यूशन का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बनाएंगे, उस जोन में ये भी एक मैनेजमेंट का पार्ट सम्मिलित नहीं करेंगे, तो लोग कहीं MBA करेंगे और फिर बाहर चले जाएंगे। फिर अपन कहेंगे कि हमारे यहाँ IIT की कमी है या अच्छे ट्रेंड लोगों की कमी है, हमें यहाँ प्रोफेसर नहीं मिलते, हमें यहाँ PhD करने वाले नहीं मिलते, हमें यहाँ रिसर्च करने वाले नहीं मिलते। ये चीजें सब इसमें भी आ रही है। एक इसमें मैं और कहना चाह रहा हूं मंत्री जी से कि PhD करने वाले वैसे भी कम है। टेक्निकल एजुकेशन में भी कोई PhD करेगा तो ये कह रहे हैं एग्जाम देना पड़ेगा, हालांकि UGC सब्जेक्ट इन्हीं का ही है, वो कह रहे हैं एक एग्जाम देना पड़ेगा। वैसे ही PhD करने वाले लोग कम हैं। जो PhD करना चाह रहा है टेक्निकल एजुकेशन में, उसको कम से कम उस एग्जाम से तो या तो छुट्टी दिला दो, या उसका कोई ऐसा सिंपल कोई एक फॉर्म भरा लो, उसी में फॉर्म भी ढंग से भर लेगा 2 पेज का 3 पेज का, तो वो भी PhD कर सकता है। वैसे ही कम करने वाले हैं PhD, और उसके साथ एग्जाम के साथ लिंक कर दिया तो वो PhD करने वाली संख्या कम हो जाएगी। तो जैसे ही PhD करने वालों की संख्या कम होगी तो रिसर्च करने वाले लोगों की संख्या कम होगी, और रिसर्च करने वाले लोगों की संख्या कम होगी तो वास्तव में जो उद्देश्य है IIT खोलने का वो पूरा नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह कहना चाह रहा हूं। दूसरी चीज मैं ये बताना चाह रहा हूं मंत्री जी को कि WTO एज में अपन जी रहे हैं, और WTO एज में
ट्रिप, क्रीम, सारी चीजों का उल्लेख है, आईपीआर का भी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का भी है। तो अभी WTO एज की इन्होंने बात भी की है। तो अपन कितने चीजों के लिए अपन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, कितनों के लिए अपने अप्लाई किया है, और ये काम IIT के लोग क्यों नहीं करते? बाहर के लोग कर करके और कह देते हैं ये हमारे देश का पौधा है, या हमारे देश की वनस्पति है, हमारे अब जैसे मैं बीकानेर से आता हूं, वो नमकीन कोई बाहर ले गए, बोला नमकीन हमारे यहाँ बढ़ती है। अरे ज्योग्राफी इंडिकेशन में भी ये लोग जो है IIT वाले योगदान नहीं करते हैं। तो ये सब कोलैबोरेशन जो जोन बनाया है उसमें सब चीजों का कोलैबोरेशन होगा, तब जाकर के इस बिल की सार्थकता सिद्ध होगी। अन्यथा बिल जैसे ये लाए 8 IIT नए खुल जाएंगे, लेकिन जिस तरह का देश के लोग, जिस तरह के जो नौजवान लोग हैं जो टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहते हैं, जिनके मन में ये पीड़ा है, तो हमें इस तरह की टेक्निकल एजुकेशन मिले तब ये बिल की सार्थकता होगी। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।